नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं संदीप सर। आज मैं बताने वाला हूं कि रिस्पेक्ट क्या है, आदर क्या है। हम अपने से बड़ों का, अपने से परिजनों का, अपने गुरुजनों का, शिक्षक का और हम अपने मम्मी पापा पेरेंट्स का आदर क्या हो गया। आए दिन मैं सुन रहा हूँ युवा पीढ़ी अपने परिवार को, अपने फैमिली को, अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करने में कमी कर रही है। ये बहुत ही गलत बात है। कहीं न कहीं असफलता के कारण यही है कि आप अपने गुरुजनों का, आप अपने पेरेंट्स का आदर नहीं कर पा रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। जैसे कि जानते हैं कि डू रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। इफ यू वांट टू रिस्पेक्ट देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिस्पेक्ट एनीवन, समवन, एवरीवन। सो आपको करना क्या है, यदि आप चाहते हो लाइफ में कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे आदर मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले अपने घर में, समाज में, परिवार में, सभी जगह, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज़ को चेंजिंग करना होगा। आप दूसरे को रिस्पेक्ट करना होगा, इज्जत करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपसे भी दुनिया प्यार करेगी और आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप घर पे हो या घर से बाहर में हो, ऑफिस में हो या फिर कहीं भी आप हॉस्टल में पढ़ रहे हो, आप अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स, अपने गुरुजनों का, सबका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और उनके अनुमति के बिना यदि आप कुछ भी काम करते हैं तो बहुत ही गलत बात है। उनकी अनुमति के बिना बिल्कुल ही कोई काम नहीं करना है और हर चीज़ में उनसे राय मशवरा लेना है, क्या है क्या नहीं। आप जरा सोचो, आप इमेजिन करो किस दुख तकलीफ से आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया, पोस पाल के बड़ा किया। आज पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, वटेवर कुछ भी कर रहे हो, बट लास्ट टाइम तक आपको अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स, अपने गुरुजनों का रिस्पेक्ट करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनकी बातों को समझना है, उनकी फीलिंग्स को समझना है, उनके दुख तकलीफ को समझना है। और एक बात है सबसे इम्पॉर्टेंट, उनको सुख हो या दुख हो उसमें आपको शामिल रहना है। बिल्कुल, कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में आपको समय निकाल करके उनको सपोर्ट करना है और उनके साथ में जाकर के रहना है। आपको देखेंगे दोस्त, रियली मैं बता रहा हूँ, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होगी। एक बात तो तय है कि आप सारी दुनिया जीत लोगे और यदि आपको पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा खुश नहीं हैं तो आप जीत करके भी हार जाओगे। और यदि सब कुछ हार गया और उसके बाद यदि मम्मी पापा के साथ में हो, खुश हो, तो आप यकीनन आज न कल कामयाब होने वाले हो। इस सफलता यहीं नहीं मिलती है दोस्त। इसके लिए आपको बहुत सी बातों का ध्यान में रखना होता है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है अपने गुरुजनों का, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करना। अपने मम्मी पापा ही गुरुजन नहीं, और फिर आपके इर्द गिर्द में जो भी आपसे एल्डर हैं, जो भी आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आप रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। यकीन मानेंगे आज नहीं तो कल आप बहुत जल्द सफल हो जाओगे। ये क्या मैं सुन रहा हूँ आए दिनों में, अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स के विरुद्ध में जाकर के लव मैरिज कर ले, शादी कर ले रहे हैं। जी बहुत ही गलत बात है। और शादी करने कोई गलत बात नहीं है, लव मैरिज करने गलत बात नहीं है। आज तो सरकार ने भी अथॉरिटी दे दिया है, अधिकार दे दिया है कि आप अपने मन से आप अपने जीवन साथी चूज कर सकते हैं। आप इंटर कास्ट में शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिल चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों हमारे समाज में, हमारे परिवार में या हमारे घर परिवार इर्द गिर्द में ऐसी घटनाएं आए दिन हम सुनने को मिलता है। मम्मी पापा, पेरेंट्स के विरोध में जाकर के, अपने समाज के विरोध में जाकर के और वो शादी कर ले, कहीं भाग करके शादी कर ले। रियली दोस्त, भाग के शादी कभी नहीं करना है। जरा सोचो, इमेजिन करो, जो आपसे 4 दिन की प्यार के लिए भाग सकती है, वो कल के डेट में आपके साथ भी भाग सकती है, तो वो आपको छोड़ करके भी भाग सकती है। जो मम्मी पापा वर्षों का प्यार, 20 वर्ष 25 वर्ष का भूल जाता है इंसान और ऐसी गलती कदम अपनाता है, वो आने वाले दिन में किसी भी हद तक जा सकता है और वो गलती कर सकता है। सो रियली मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी ऐसी गलत कदम नहीं अपना। ऐसे ये घटना हुई हमारे पटना जंक्शन पे, एक ऐसे ही हमारे लेवल के कोई मिले और उसने लड़की को लेकर के भाग रहे थे, बोला शादी करने वाला हूँ मैंने फाइनली उनको समझाया बुझाया और उनके पेरेंट्स से बातचीत की, लड़की के पिता से बातचीत की, लड़का के पिता से बातचीत, और फाइनली मैंने समझा बुझा करके बहुत हैप्पीनेस, खुशीपूर्वक उस शादी को मैंने करवा दिया। बहुत अच्छा है, बढ़िया है। देखो, जरूरी नहीं कि भाग करके आप शादी करें, चाहे अपने मम्मी पापा को अनादर करें, उनको पूछे नहीं, उनको रिस्पेक्ट नहीं करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। संदीप सर किस लिए बैठे हुए हैं, मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपकी लाइन जहां गड़बड़ हो रही है, लाइन को मैं क्लियर करूंगा। आपकी प्रॉब्लम जो भी आ रही है लाइफ में, उसको क्लियर करूंगा। और फाइनली यकीनन मानिए, यदि लव लाइफ से जुड़ी जो भी समस्या है, समाधान है, वो फिर मैं आपको सॉल्व करूंगा। या फिर आपके लाइफ में और भी कोई उलझन आ रही, प्रॉब्लम आ रही, कहीं भी कोई अड़चन आ रही है, तो मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ एक्सपर्ट भी है, बिल्कुल आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन क्या, आपको कहीं गलत कदम नहीं अपनाना है। आए दिन क्या सुनता हूँ, मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने थोड़ी बहुत गुस्सा में बोल दिया और उसने गलत कदम अपना लिया, जो बिल्कुल गलत बात है। ऐसी नहीं होनी चाहिए था और ऐसी बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। थोड़ी सी समझ कीजिए, आप थोड़ा रियलाइज कीजिए कि किस दुख तकलीफ से आपके पेरेंट्स ने आज पोस पाल के बड़ा किया है। और आप जहाँ भी हो, आप स्टूडेंट हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, वटेवर कुछ भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा इमेजिन करो उस चीज़ के बुरे वक्त से कैसे गुजरा वो इंसान और आज आपके लिए इतना कुछ कर रहा है। तो क्यों हम अपने पेरेंट्स के विरुद्ध रहेंगे?
यकीनन मानिए दोस्त, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक नौबत आई, मैंने भी किसी से प्यार किया और उसने ऐसा नौबत आई कि मुझे भागने के लिए विवश कर दिया। और मैंने क्या किया, फाइनली मैंने डिसाइड किया उस लड़की को छोड़ दिया, लेकिन अपने परिवार वाले, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ा। और उसका आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे परिवार में बहुत अच्छा रिस्पेक्ट है, इज्जत है। सो फिर लड़की जाएगी जाएगी, लड़का जाएगा जाएगा, वॉटेवर, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने और अपने परिवार का इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें, उसे कभी भी खत्म नहीं होने दें। यकीनन मानेंगे आपकी ज़िंदगी में सारी कामयाबी मिलेगी, खुशी मिलेगी। जो छोड़ के जा रही है उससे बेहतर आपको ज़िंदगी में आने वाली है। सो आपको टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना। फिलहाल के लिए कुछ भी प्रॉब्लम हो वटेवर, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए एंड आई विल गिव यू वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। मेरे पास बहुत से प्रॉब्लम का बहुत से सॉल्यूशन है, सिर्फ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो फिर टेंशन किस बात का, बस फटाफट मुझे कॉल कीजिए और हमसे मिलिए। आप अपने दिल की बात बताइए और आपके दिल की बात को सुनेंगे और आपकी भावनाओं को समझेंगे और यकीनन मानिए आपको एकदम मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। बट एक चीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट आप अपने पेरेंट्स का कभी भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। यदि आप उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो यकीनन आप दुनिया में कहीं कामयाब नहीं हो सकते। यू कांट सक्सेस एवरीवेयर। और आप अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे, उनकी बात को मानेंगे तो आप बिल्कुल कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे। सो ऑल द बेस्ट। आप अपनी लाइफ में ख्याल रखें। थैंक यू।